हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष 2024 आप सभी के लिए मंगलमय हो और स्टॉक मार्केट में आपकी जर्नी बहुत अच्छे से आगे बढ़े। तो इन्हीं कामनाओं के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्केट की बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम अपने स्टॉक पर भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छी एक बुलिश रैली देखने को मिली और यहाँ पर देखिए एक भी रेड कैंडल हमको देखने को नहीं मिली है। तो स्टॉक में यहाँ पर बहुत सा अच्छा अप मूवमेंट आया है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि देखिए या तो स्टॉक यहाँ एक रेंज बना के कुछ समय यहाँ पर होल्ड करे, यहाँ पर थोड़ा-सा इस टाइप से होल्ड करेगा, फिर एक ब्रेकआउट करके एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर दे सकता है। या फिर स्टॉक में हमको यहाँ से एक अ, छोटी-सी गिरावट या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं हमको करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब ये करेक्शन कितना आएगा ये कभी कहना ठीक नहीं होगा। देखिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये देखिए आप ये है 21,670 के आसपास का। इसके नीचे यदि यहाँ पर एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हमको मिल जाती है, तो यहाँ से हमको थोड़ी वीकनेस दिखाई दे सकती है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने स्टॉक पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर गुजरात पिपावाव पोर्ट की बात हम कर रहे हैं। इस स्टॉक में लगभग 6 वर्षों के बाद हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो चलिए हम स्टॉक में इस वीडियो में स्टॉक के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल की बात करेंगे, साथ ही साथ स्टॉक के बारे में, इसके फंडामेंटल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पर आप बने रहिए। सबसे पहले देखिए हमको एक यहाँ पे 4 से 5 दिनों में एक अच्छी बुलिश देखने को मिल रही है और ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था। यदि हम थोड़ा-सा इसको ज़ूम इन करके देखें तो लगभग-लगभग 6 वर्षों के बाद यहाँ पर हमको अ, एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ये देखिए यहाँ पर आप स्टॉक में लास्ट टाइम के ऊपर जो ट्रेडिंग हुई थी, वो लगभग-लगभग यदि हम देखें यहाँ पर तो 2018 16 जनवरी को इसके बाद स्टॉक यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ था। इसके बाद 16 जनवरी 2018 के बाद स्टॉक में अपसाइड का मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके फंडामेंटल पर भी बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम सबसे पहले एंट्री को समझें, तो एंट्री के लिए देखिए यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट का यहाँ पर हम हाई मार्क कर लेंगे। हाई के ऊपर हमको एक दूसरी ग्रीन कैंडल की पर क्लोजिंग की जरूरत होगी ताकि हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए, क्योंकि देखिए काफी समय के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आवश्यक है। एंट्री की बात करें तो यदि यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और इसके बाद यहाँ पर कोई हमको या फिर यहाँ पर रिटेस्ट देखने को मिलता है, रिटेस्ट के बाद फिर कंफर्मेशन मिलती है या फिर पहले कंफर्मेशन फिर रिटेस्ट मिलता है, तो यदि हमको एक जोन सा बनता दिखाई दे तो जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम अपनी एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। जिससे यदि हम यहाँ पर पहले देखें तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर भी एक जोन दिखाई देगा। ये देखिए एक छोटी सी रेंज थी, इस रेंज का यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिला और इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से रिजेक्शन आ गया था, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। इसके बाद ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा-सा हमको रिटेस्ट देखने को मिला, तो ये एक यहाँ छोटी-सी रेंज बन गई थी। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर एंट्री हो सकती थी और इसी के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मैनेज करके चल सकते थे। कुछ इसी प्रकार का सिनेरियो यदि हमको आगे बनता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम ट्रेड अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए हम टारगेट की बात करते हैं, उससे पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमको यहाँ पर एक छोटी रेंज दिखाई दे रही है, ये वाली रेंज जिसका ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर जो टेक्निकल पैटर्न बना था यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कप एंड हैंडल पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा था और इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे जो टारगेट हमारे निकल के आते हैं वो टारगेट हमारे लगभग-लगभग यहाँ पर यदि हम जो हमारी लेंथ है कप एंड हैंडल पैटर्न की, इतना ही टारगेट हम यहाँ पर एज्यूम करके चल, ये टारगेट हमारे ₹199 के आसपास के निकल के आते हैं। यदि हम यहाँ से करंट सिनेरियो से भी देखें कि ये जो हाई है, इसके ऊपर से भी देखें तो 23% के आसपास का गेन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। बस आपको एक बात थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आप अपना स्टॉप लॉस जो भी आप 5-6% का लगा के चलते हैं या फिर यदि आप रेंज वाइज़ देखें तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन करके चल सकते हैं इस लेवल के नीचे, या फिर ये एक सेफ एंड स्टॉप लॉस और लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर भी बना के रखते हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि मार्केट की यदि हम बात करें तो मार्केट में काफ़ी अच्छा एक बुलिश रैली आ चुकी है और यहाँ से करेक्शन कहीं से भी देखने को मिल सकता है। तो करेक्शन कितना मिलेगा इसकी कोई अभी मतलब एक अनुमान लगाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो टारगेट की हमने बात की 199 है। इससे पहले जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो हमारा ₹169 का रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा जो आ सकता है
वो हमारा 178 और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आएगा 192 फिर 200 और 199 के आसपास के टारगेट तक हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम इसके कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं, फंडामेंटल की बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्क्रीनर पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हम इसके कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे आरओसी की बात करें तो 20.6 है, आरओई 15.5 है, ये अच्छे नंबर है। स्टॉक पे ई 21.8 है और इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो 28.6 है। तो स्टॉक पे भी इंडस्ट्रियल पी से कम है, ये भी अच्छी बात है। मार्केट कैप 7,670 करोड़ का है और पेग रेशियो की बात करें तो 2.19 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है, यानी कि हम लगभग डेट फ्री कंपनी इसको बोल सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे देखें तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग 0.9% कम की है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने है कि एफआईआई और डीआईआई अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के सेल्स वगैरह किस प्रकार से। तो क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो देखिए सितंबर क्वार्टर में 253 करोड़ है लास्ट क्वार्टर से, और क्वार्टर क्वार्टर दोनों से यहाँ पर हमको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 60% के आसपास का मार्जिन लास्ट क्वार्टर में था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 100 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर में 66 करोड़ था और सितंबर 2022 में 71 करोड़ था। तो यहाँ नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 917 करोड़ रुपए की सेल्स है और यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई सेल्स यहाँ पर ईयर ओवर ईयर हमको दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 55% के आसपास से स्टॉक यहाँ पर काम कर रही है। हम और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 292 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। और चलिए इसके साथ-साथ हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो रिजर्व देखें 1604 करोड़ के रिजर्व है। कंटिन्यूअसली रिजर्व आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। और यदि वो हम डेब्ट की बात करें तो ओनली 88 करोड़ का यहाँ पर डेब्ट हमें दिखाई दे रहा है। 58 और इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें सीडब्ल्यूआईपी 58 करोड़ की है। चलिए हम सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास 44% के आसपास की होल्डिंग है। लेकिन एफआईआई ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग यहाँ डिक्रीज की है, साथ ही साथ डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है और रिटेल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि एफआईआई और डीआईआई जो स्ट्रॉन्ग हैंड है ये अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो ये था स्टॉक का एनालिसिस। अब बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से रिसर्च करके ही किसी प्रकार का ट्रेड इनिशिएट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।